नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी। मित्रों, कैसे हैं आप सब। सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं कि कर्ण एक बहुत बड़ा योद्धा था, लेकिन कैसे जन्म हुआ था इस महाबली योद्धा का, आज इस चर्चा में आप सबके साथ जरूर शेयर किया जाएगा। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप सब। और भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से आप सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका पूरा परिवार जो है निरोग रहे, दीर्घायु हो, यही मनोकामना हमारी भगवान शिव और माँ जगदम्बा के चरणों में। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शिव शक्तोम चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। मित्रों, आज बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बात की कि पूरे संसार में कहीं ना कहीं एक दानवीर के रूप में या एक महाबली योद्धा के रूप में सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में कहा जाता है। अब बहुत सारे लोगों को ये तो पता है कि कर्ण को सूर्यपुत्र कहते हैं, या कर्ण जो है एक दानवीर थे, एक महाबली योद्धा थे, लेकिन कैसे जन्म हुआ था महाबली सूर्यपुत्र कर्ण का। जिन लोगों को नहीं पता उस बारे में ज़्यादा डेप्थ में, या महाभारत का वो सीरियल नहीं देखा होगा पुराने वाला या नए वाला भी, अभी तो 2-3 वर्जन जो हैं वो बड़े फेमस है टेलीविज़न पे। तो आज जो हमारे नए बच्चे हैं, जो हमारे नए सनातन से जुड़ने वाले भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारे जो आने वाले जो बच्चे हैं, जो आने वाले हमारे विद्यार्थी हैं या भाई हैं, बंधु हैं, जब उन्हें आप उन कहते हैं ना कि एक लेजेंडरी कैरेक्टर्स के बारे में, या ऐसे कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े योद्धा या जो बड़े बड़े शूरवीर जो हमारे भारतवर्ष में हुए, चाहे अभी हुए चाहे पहले हुए, जब उनकी जीवनियों के बारे में हम लोग अपने आने वाले बच्चों को, कहीं ना कहीं आने वाले हमारे युवाओं को बताते हैं, तो उनके अंदर भी एक वीरता का एक संचार होता है कि हाँ, हमने भी कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना है, कुछ बनना है। और कहीं ना कहीं जहाँ इस कली काल में इंटरनेट के ऊपर बच्चे बहुत जल्दी जो है वो गलत मार्ग की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन आदर्श कहानियों से, ये जो शूरवीरों की, बड़े बड़े योद्धाओं की जो कहानियाँ हैं, जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारा कल्चर है, उसके बारे में जब बच्चों को पता लगेगा, या जो नए साधक हैं, नए युवा हैं, तो कहीं ना कहीं एक सही दिशा की तरफ भी जाने की उनकी थोड़ी सी इच्छा प्रबल होगी। तो वही मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं कि कैसे जन्म हुआ था सूर्यपुत्र कर्ण का। कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो पांडु जी की जो पत्नी थी, अब बहुत, ये तो वैसे महाभारत की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। धृतराष्ट्र के भाई पांडु, पांडु के भाई विदुर जो कि एक दासी पुत्र थे, भीष्म जी कहीं ना कहीं हस्तिनापुर का राज्य संभाल रहे थे। ये बात तब की है जब पांडु जी का विवाह जो है वो कुंती से नहीं हुआ था। ये मतलब उनके जब कुंवारे समय की बात है। तो कहते हैं कि जो आगे चल के पत्नी बनी जो पांडु जी की, जो कुरुवंश में, क्योंकि कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र के बच्चे जो है वो कौरव कहलाए आगे चल के। और जो पांडु के जो पुत्र थे, जो 5 पांडव थे, छठवां पांडव भी था एक, जिनके बारे में आगे लंबी चर्चा है। और जो उनकी आगे चल के जो पत्नी बनी कुंती, तो कहते हैं कि कुंती जब अपने कुंवारे समय में थी, कौमारे में, तो उनके पिता के शुद्ध संस्कारों की वजह से कहीं ना कहीं कुंती हमेशा जो भी उनके राज्य में साधु, महात्मा, ऋषि, मुनि, संत आए करते थे, तो उनकी सेवा में पूरा का पूरा परिवार जो है वो सम्मिलित रहता था या समर्पित रहता था। क्योंकि कहीं ना कहीं पहले के जो राजा महाराजा थे वो
ब्राह्मणों का, संतों का बहुत आदर किया करते थे। पहले उनको अपने सिंहासन पर बिठाते थे, फिर अपना राज्य काज जो है या अपने जो भी उनके ब्राह्मण या ऋषि जो उनके राजगुरु हुआ करते थे, उनसे परामर्श लेकर के ही राजा कोई ना कोई कार्य करते थे। तो जो भी वहाँ पे जाया करता था, तो कुंती जो माता थी वो बड़ी सेवा सभी ऋषि मुनियों की, साधु संतों की एक समर्पित भाव से किया करती थी, जो कि उनकी एक नियमित दिनचर्या थी। मैंने कहा ना, क्योंकि पिता के शुद्ध संस्कार कहीं ना कहीं, जब हम, वही तो चर्चा का विषय तो वही है ना, कि जब हम शुद्ध संस्कार अपने बच्चों को देंगे, और ये जो हमारे बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े शूरवीर जो हमारे भारतवर्ष में हुए हैं, कहीं ना कहीं तो उनके अंदर भी उसका एक भाव जरूर उत्पन्न होता है। नंगा नाच तो बहुत चल रहा है यूट्यूब पे, पर कोशिश वही है कि कुछ अच्छा जो है, कुछ ऐसा जो आगे चल के बच्चों को अच्छी दिशा के और प्रेरित करे, वो देने की कोशिश है। तो माँ कुंती जो है वो बड़ी सेवा किया करती थी साधु संतों की। तो कहते हैं कि एक बार ऋषि दुर्वासा जी वहाँ पे आए। वैसे तो अपने क्रोध के लिए बहुत जाने जाते हैं ऋषि दुर्वासा, और बहुत सारे लोगों की परीक्षाएं या कहीं ना कहीं श्राप देने के लिए भी जाने जाते थे। लेकिन अपने एक समर्पित भाव की वजह से माँ कुंती जो है, कहीं ना कहीं उनके सेवा भाव में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। जब दुर्वासा जी उनके राज्य में है, तो ऋषि दुर्वासा जी जो थे वो कुंती जी की इस सेवा से, निष्ठा से बड़े प्रसन्न थे। तो एक बार उन्होंने माँ कुंती को बुलाया और कहा कि पुत्री, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरा नाम सुन के ही मेरे पास नहीं आते, और फिर भी आपने एक बड़े एक सेवा भाव से, धर्मनिष्ठता से मेरी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी है। पुत्री, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ, तो आप मांगिए जो भी आपकी अभिलाषा है। तो माँ कुंती ने कहा कि मैं आपके आशीर्वाद ही जो है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, कि मेरे मन में कोई अभिलाषा नहीं है किसी चीज़ की, कि ये तो जो मेरे मन में आपके प्रति सेवा भाव है, वैसे मैंने आपकी सेवा की है, तो मेरे मन में कोई ऐसी खास अभिलाषा या लालसा नहीं है। तो फिर भी जो ऋषि दुर्वासा थे कि नहीं पुत्री मांगिए आज, तो मैं कुछ आपको देना चाहता हूँ। तो फिर भी माँ कुंती ने मना किया, पर फिर भी ऋषि दुर्वासा ने कहते हैं कि माँ कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर के कुछ देवताओं के मंत्र जो है वो माँ कुंती को दिए थे, कि ये मंत्र इस देवता का है, जब इस मंत्र के द्वारा आप इन देवताओं का आवाहन करेंगी तो उसके द्वारा फिर आप उनसे कोई भी फल जो है वो प्राप्त कर सकती हैं। कि एक ऐसा मंत्र है जिससे कि देवता को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, और कोई भी वर जो है, देवता का मतलब होता है देने वाला, तो कोई भी वर जो है प्राप्त कर सकती हैं। तो ऋषि दुर्वासा ने कहते हैं कि वो देवताओं के मंत्र जो है वो माँ कुंती को दिए और फिर वहाँ से चले गए। अब कई बार क्या होता है कि जो स्त्री जो बुद्धि होती है वो कई बार बड़े दो द्वंद्वों में चलती है, क्योंकि यद्यपि वो जानती तो थी कि ऋषि दुर्वासा बहुत बड़े ऋषि हैं, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं एक प्रश्न जो है माँ कुंती के मन में उठता रहा कि कहीं ऋषि दुर्वासा जो है वो मेरे साथ उन्होंने कोई जैसे मजाक जैसा तो नहीं किया कहीं, कि छोटी मेरे को समझ करके, क्योंकि ऋषि दुर्वासा तो अपने गुस्से के लिए बहुत जाने जाते हैं, तो इतने प्रेम पूर्वक वो मेरे को मंत्र दे के चले गए। तो कहीं ना कहीं माँ कुंती को ये बात जो है वो खल रही थी मन ही मन में। तो उन्होंने क्या किया कि उस मंत्र की सत्यता को परखने के लिए, कि जो बाकी देवताओं के भी मुझे मंत्र दिए हैं, मैं पहले देवता का मंत्र के बारे में ही ज्ञात कर लेती हूँ, तो पता लग जाएगा कि बाकी भी जो देवताओं के मंत्र मुझे दिए गए हैं वो सही है या नहीं है, या सिर्फ ऐसे ही कहते हैं ना कि मुझे छलने के लिए ऋषि दुर्वासा ने ये मंत्र मेरे को दिए। तो कहते हैं कि एकांत स्थान में माँ कुंती ने ये निश्चय किया कि पहले मंत्र के बारे में परीक्षण किया जाएगा कि सत्यता है, उस पावर भी है उस मंत्र में या नहीं। तो माँ कुंती ने क्या किया, सबसे पहले जो सूर्य देवता है, जो ग्रहों के राजा है, तो उनका जो मंत्र दिया था ऋषि दुर्वासा ने, उसको जपने के बारे में उन्होंने निश्चय कर लिया। और
सूर्य मंत्र का जो भी मंत्र ऋषि दुर्वासा ने दिया था प्रत्यक्ष रूप से देवताओं को प्रकट करने का, तो माँ कुंती जो है वो सूर्य देव के मंत्र का जप करने लगी, जैसे विधि जो है ऋषि दुर्वासा ने बताई थी। तो कहते हैं कि जैसे ही वो विधि के अनुसार माँ कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन किया उस मंत्र के द्वारा, तो सूर्यदेव जो है अपने तेज के साथ प्रत्यक्ष रूप से माँ कुंती के समक्ष उत्पन्न हो गए और कहा कि मांगिए, आपने मेरा आवाहन किया है इस मंत्र के द्वारा जो बड़ा ही रहस्यपूर्ण है, और मांगिए आपकी क्या अभिलाषा है। तो माँ कुंती ने फिर वही बात जो ऋषि दुर्वासा से कही थी कि मेरी तो कोई अभिलाषा नहीं, मैंने तो सिर्फ इस मंत्र की सत्यता को परखने के लिए आपका आवाहन किया था। तो सूर्यदेव ने कहा नहीं कि मैं ग्रहों का राजा हूँ, अब आपने मेरा आवाहन किया है तो बिना कोई फल दिए मेरा जो ये दर्शन है ये व्यर्थ नहीं हो सकता। देवता होने की भी एक मर्यादा है ना, कि जब एक बार बुला लिया गया आपको तो दे करके ही आएंगे, देवता देने वाला। तो बहुत कहने पर फिर जब माँ कुंती ने मना किया कि नहीं मेरी कोई अभिलाषा नहीं है आपसे, तो सूर्यदेव ने कहा कि जाइए फिर आशीर्वाद स्वरूप जो है मेरे तेज से युक्त एक बालक आपके यहाँ जन्म लेगा, और आशीर्वाद देके सूर्यदेव। और ये वही समय है मित्रों जो पहले के ज़माने में ऋषि मुनि अपने तेज से भी बच्चों की उत्पत्ति कर देते थे, मंत्र के द्वारा भी ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन ये वो बातें हैं जो पुराने जो हमारे तेज तपस्वी सिद्ध जो ऋषि मुनि थे वो पारंगत थे उस चीज़ में। आजकल के बच्चों को तो ये चीज़ें, या जो आजकल के पीढ़ी के, उनको समझाना भी एक उनको एक मजाक टाइप लगेगा कि भैया क्या बोल रहे हैं। तो सूर्यदेव ने वो आशीर्वाद दिया कि मेरे तेज से एक संतान जो है आपके यहाँ होगी। और कालांतर में कहते हैं कि फिर जैसा वरदान दिया था सूर्यदेव ने, माँ कुंती को कहते हैं कि पहला शिशु गर्भ में जो है वो कर्ण हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं कुंवारी और अविवाहित होने के कारण जो है कि जब इधर उधर सबको पता लगेगा कि कुंवारी कन्या की एक संतान उत्पन्न हुई है तो बड़ी बदनामी होगी, और मेरे पिता की भी ख्याति है उसको भी धक्का लगेगा। तो माँ कुंती ने क्या किया कि एक टोकरी में उस बालक को, जो कर्ण था, जो दिव्य कवच और कुंडल के साथ उसने जन्म लिया था, भगवान सूर्य के आशीर्वाद से जो पैदा हुआ था, को फिर माँ कुंती ने टोकरी में रखा आधी रात को और गंगा जी में ही उसको बहा दिया। अब ये तो माँ कुंती का हृदय ही जानता है कि अपनी संतान को कैसे उन्होंने जो है अपने से अलग किया, विदा किया। और कहते हैं कि कर्ण जब उस तट पे गंगा जी में बहा दिए गए तो थोड़ी ही दूर पे जो धृतराष्ट्र के जो सारथी थे, अधिरथ, जो अपने घोड़े को पानी पिला रहे थे, उन्होंने कर्ण को टोकरी में आते हुए देखा। अब अधिरथ जो थे निसंतान थे, तो फिर जैसे ही कर्ण उनको मिल गए तो बड़े प्रसन्न हुए कि माँ गंगा का एक प्रसाद समझ करके अपने घर ले आए, और उनकी पत्नी राधा के साथ जो है वो कर्ण का लालन पान करने लगे। यद्यपि कर्ण एक क्षत्रिय और एक जो है देव कृपा से जन्म लेने वाले शूरवीर बालक थे, और आगे चल के तो कर्ण ने बहुत सारी ऐसी लीलाएं की कि एक आम व्यक्ति के लिए वैसी गाथा को बना पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ऐसा रण कौशल कहते हैं कर्ण ने आगे चल करके किया। लेकिन वही था कि एक सारथी पुत्र के रूप में जो कर्ण की जो एक शूरवीरता थी, कर्ण का जो एक माँ कुंती के जो गर्भ से उन्होंने जन्म लिया था, एक राजकन्या के गर्भ से, वो भी चीज़ कहीं ना कहीं जो है वो सबके सामने नहीं आई। कुछ ही लोग उस राज को जानते थे। जब और बहुत बाद में जब महाभारत का युद्ध भी हुआ था, तब जा कर के भगवान कृष्ण जी ने ये रहस्य जो है उजागर किया था, जिसके बारे में वीडियो पहले ही चैनल पे अवेलेबल है।
कि क्यों स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं बचती। क्या श्राप दिया था युधिष्ठिर जी ने माँ कुंती के साथ साथ सारी स्त्री जाति को कि कभी भी वो जो है, जो उनके गहरे राज होंगे उसको रख पाएंगी या नहीं, वो आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। शिव शक्तों पे पहले ही है। पर आज बात कर रहे हैं उस योद्धा की जो जिसने पैदा होते ही अपनी माता को भी खो दिया और पूरी उम्र कहीं ना कहीं जो उसकी एक्चुअल जो पहचान थी कर्ण की, वो भी कहीं ना कहीं उसको नहीं मिली। कि एक राजकुमारी, एक राजकन्या के यहाँ जन्म लेने के बावजूद भी कर्ण जो है सारी उम्र जो है सारथी पुत्र के रूप में या सूत पुत्र के रूप में कहीं ना कहीं जो है वो उन्होंने बहुत परिश्रम भी किया। और आगे चल के जब विद्या ग्रहण करने की बारी भी आई तो भी वहाँ पे जो है गुरु द्रोणाचार्य ने सूत पुत्र कह करके, या क्योंकि उस समय वो भी कुछ चीज़ों में बधित थे, कुछ वचनों में, जब वो, क्योंकि उसमें उनको यही उनकी ड्यूटी थी कि वो सिर्फ जो वहाँ के राजपुत्र थे उन्हीं को ही वो एक तरह से प्रशिक्षित कर सकते थे या शिक्षा दे सकते थे। तो कर्ण को वहाँ पर भी जो है विद्या नहीं मिली, लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी और कहीं ना कहीं जाकर के परशुराम जी से उनकी भेंट हुई। और उसके बाद भी कर्ण को वहाँ से एक बहुत बड़ा श्राप मिला था जो आगे चल करके कर्ण की मृत्यु का कारण भी बना था। लेकिन ये एक बहुत लंबी चर्चा है मित्रों, और बहुत बड़ा एक चरित्र है कर्ण का, कि एक दानवीर के रूप में भी ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जहाँ कर्ण ने कहते हैं कि दान में भी एक जो मिसाल जो है वो कायम की थी। और कहीं ना कहीं युद्ध कौशल में भी कर्ण के जैसा शूरवीर योद्धा दूसरा कोई नहीं था। अर्जुन के साथ अगर कहीं ना कहीं जो कोई बराबर लोहा लेता था या ले सकता था युद्ध भूमि में महाभारत में, तो वो सिर्फ कर्ण ही थे जो अर्जुन का कहीं ना कहीं डट करके सामना करते थे निर्दयता के साथ। और कहीं ना कहीं वो कर्ण ही थे जिनके विश्वास पे दुर्योधन जो है वो हमेशा, एक होता है ना कि दुर्योधन को एक विश्वास था कि मेरे पीछे कर्ण है, कि अगर कल को मैं युद्ध करता भी हूँ पांडवों के साथ, अर्जुन चाहे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, लेकिन कहीं ना कहीं दुर्योधन को ये पता था कि कर्ण जैसा योद्धा दूसरा कोई भी नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं कर्ण के विश्वास में भी दुर्योधन जो है वो हमेशा सशक्त रहता था कि चाहे किसी से भी युद्ध करना पड़े, चाहे किसी से भी कोई एक वैर करना पड़े, तो कर्ण हमेशा मेरा साथ देगा। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मित्र के रूप में दुर्योधन ने भी कर्ण के लिए की थी, जिनके तले हमेशा ही कर्ण जो है वो दुर्योधन का साथ देता आया था अंत तक। और महाभारत में भी उन्हीं कारणों की वजह से कर्ण बहुत सारी ऐसी धर्म विरोधी नीतियों के विरुद्ध था जो दुर्योधन किया करता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो मित्रता के बंधन में बंधने की वजह से कर्ण जो है वो अंततः दुर्योधन का ही साथ देता था। और यही कारण था कि फिर जो है पांडवों के विरुद्ध कर्ण जो है वो कौरवों की तरफ से युद्ध में लड़े। लेकिन एक महान योद्धा की महान गाथा है। और आज तो सिर्फ हम लोग बात कर रहे थे कर्ण के जन्म के बारे में, कि कैसे कर्ण का जन्म हुआ और क्यों सूर्यपुत्र कर्ण कहा जाता है। तो आशा करता हूँ मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी तो ये सिर्फ एक जन्म के बारे में थोड़ा सा चित्रण था। आगे चल के जो श्राप, अगर आपका प्रेम मिलेगा तो जो श्राप परशुराम जी के द्वारा कर्ण को मिला था उसके बारे में भी अलग से वीडियो बनाने की कोशिश होगी। और भी बहुत सारी ऐसी दानवीर गाथाएं हैं कर्ण की, जहाँ पे उन्होंने साबित कर दिया कि उनके जैसा दानवीर दूसरा कोई भी जो है उस समय हस्तिनापुर में नहीं था। और आगे भी कोशिश जारी रहेगी
जो चर्चा जारी रहेगी। हो सकता है कि आपका प्रेम मिलेगा तो कर्ण जी के बारे में या बाकी पांडवों के बारे में, कैसे कैसे उनका जन्म हुआ है, उसके बारे में आगे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो ये था मित्रों वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो जो भी वीडियो नया आता है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाता है। और चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं, उनका भी लाभ कभी भी आप ले सकते हैं। इसीलिए जो है, और कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं अच्छी लगी हो तो ज़रूर मर्यादित शब्दों में कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। और लेकिन माताएं, बच्चे, बहनें कमेंट्स को पढ़ती हैं, इसलिए थोड़ा सा मर्यादा का ज़रूर ख्याल रखिए। तो ये था मित्रों वीडियो। भगवान शिव जी करें, माँ जगदम्बा करे कि आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे, निरोग रहे, दीर्घायु रहे, और आपकी जो भी अच्छी मनोकामनाएं हैं उनको वो प्रभु हमेशा पूरी करें, और आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।